नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और 70 साल से भी ज्यादा पुराने खजाने को खोलते हैं। ये है युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अखंड ज्योति पत्रिका का अक्टूबर 1951 का अंक। अब सवाल ये है कि क्या उस दौर में लिखी बातें आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। और इस सफर की शुरुआत महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं, जो इसी पत्रिका में दिया गया है। सत्य ही ईश्वर है। सच पूछिए तो ये एक लाइन ही पूरी पत्रिका का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि हम बाहर जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, उसकी असली खोज तो हमारे अंदर ही होनी है। तो देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी मैगजीन नहीं है, ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक गाइडबुक जैसी है। इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं वो इतने प्रैक्टिकल हैं कि सुनकर हैरानी होती है कि ये सब 1951 में लिखा गया था। तो असली खुशी और अच्छी सेहत की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? क्या बाहर की चीजों से? नहीं, पत्रिका के मुताबिक इसकी नींव हमारे अंदर है। और इस नींव को समझने के लिए हमें पहले 3 गुणों के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इनको आसान भाषा में समझें तो ये हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे हर विचार, हर भावना और हमारे हर काम पर इन्हीं 3 एनर्जीज का असर होता है। चलिए देखते हैं कि ये तीनों काम कैसे करते हैं। सत्व गुण शांति और बैलेंस को दिखाता है। रजस गुण हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है, लेकिन इससे बेचैनी भी पैदा हो सकती है, जो आज की लाइफस्टाइल में बहुत आम है ना? और तमस का मतलब है आलस और अज्ञान। इस पत्रिका का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि हमें अपनी जिंदगी में सत्व गुण को बढ़ाना है ताकि एक बैलेंस बन सके। और जब हम सत्व गुण को अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं ना, तो इसके फायदे एकदम साफ दिखने लगते हैं। मन में एक शांति और ठहराव आता है, हमारा फोकस बेहतर होता है और हमारे रिश्तों में भी एक कमाल का तालमेल पैदा होता है। ये एक गहरी और संतुष्ट जिंदगी की ओर पहला कदम है। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असली मकसद तो इन अच्छी आदतों को, इन सद्गुणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि जब हम अंदर से बदलते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। चलिए अब मन की दुनिया से शरीर पर आते हैं और इसकी शुरुआत उस एक चीज से करते हैं जो हम हर पल करते हैं, लेकिन जिस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं, हमारी सांस। ये नंबर चौंकाने वाला है ना? हम हर दिन लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं। जरा सोचिए, इस एक प्रोसेस में कितनी शक्ति छिपी होगी। हमारी सांस में ही हमारे स्वास्थ्य और हमारी ऊर्जा का राज छिपा है। तो सवाल ये है कि हम अपनी सांस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अखंड ज्योति हमें प्राणायाम का रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की जीवन ऊर्जा यानी प्राण को मैनेज करने का एक बहुत ही शक्तिशाली विज्ञान है। और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। बस 3 आसान स्टेप्स। धीरे धीरे सांस को अंदर लेना, कुछ देर आराम से रोकना और फिर धीरे धीरे उसे पूरी तरह से बाहर छोड़ना। ये छोटी सी प्रैक्टिस भी हमारे शरीर और मन पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि ये 1991 की पत्रिका हमारे खानपान के बारे में क्या कहती है। यहाँ एक बहुत सीधा और सरल उदाहरण दिया गया है। पत्रिका हमें बताती है कि गाजर जैसी साधारण चीज जो विटामिन ए से भरपूर होती है, वो हमारी आंखों के लिए कितनी फायदेमंद है। ये दिखाता है कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित होता है। इसी तरह सूखे मेवों को यानी ड्राई फ्रूट्स को ऊर्जा और पोषण का खजाना बताया गया है। इससे पता चलता है कि अच्छी सेहत किसी फैंसी डाइट पर नहीं, बल्कि सादी और पौष्टिक चीजों पर निर्भर करती है। ये बात 1951 में भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है। तो मन और शरीर के बाद अब बात करते हैं हमारे कर्मों की। ये पत्रिका हमें सिखाती है कि कैसे हमारे अंदर के मूल्य हमारे बाहरी कामों का मार्गदर्शन करे, ताकि जिंदगी में एक तालमेल बना रहे। महात्मा गांधी के विचारों को प्रमुखता देते हुए ये पत्रिका हमें अहिंसा की याद दिलाती है। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मन से, शब्दों से और कर्मों से हर स्तर पर अहिंसक होना है। गांधी जी का ये एक और अनमोल विचार देखिए। प्रार्थना हमारे दिन को एक अच्छे इरादे से शुरू करने की चाबी है और दिन के अंत में मन को शांति से बंद करने का ताला भी। ये अनुशासन और आध्यात्मिकता को कितनी खूबसूरती से जोड़ता है।
इन सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानी से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। पत्रिका में एक राजा और एक ऋषि की एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो हमें एक गहरा सबक सिखाती है। कहानी का सार ये है कि एक राजा अपनी सफलता के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहता है, लेकिन ऋषि उसे समझाते हैं कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने में है। और कहानी का संदेश? धर्म का मार्ग शायद मुश्किल लगे, पर असली और स्थायी जीत हमेशा सत्य और पुण्य की ही होती है। यही मन की शांति पाने का एकमात्र रास्ता है। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पत्रिका हमें एक संपूर्ण जीवन जीने का कौन सा ब्लूप्रिंट देती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अपने मन को सात्विक गुणों से शुद्ध करना, प्राणायाम और सही भोजन से शरीर को स्वस्थ रखना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक नैतिक जीवन जीना और इन सब को अपने आध्यात्मिक चेतना से जोड़ना। बस यही एक संपूर्ण और संतुलित जीवन का सार है। इस प्रस्तुति को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचना जरूरी है। इस कालातीत ज्ञान में से कौन सी एक छोटी सी बात है जिसे हम आज अभी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? चाहे वो बस कुछ गहरी सांस से लेना हो या सच्चाई का पालन करने का एक छोटा सा संकल्प, चुनाव हमारा है।